नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें जीवन की कठिनाइयों से कैसे उबरना है यह सिखाता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए इस अद्भुत ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। यदा ते मोहक्लिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंता सत्वं विद्धि नष्टं मोहस्मृतिर्विभूति। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के जल से परे हो जाएगी तब तुम सत्व को जान लोगे। उस समय तुम्हारा मोह समाप्त हो जाएगा। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब इंसान की बुद्धि मोह से मुक्त हो जाती है तब वह सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। मोह अनिश्चितता और भ्रम के रूप में हमारे सामने आता है। जब हम अपने संदेहों और डर को पार कर लेते हैं तब हम वास्तविकता को समझ पाते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले हमें अपने मन के भ्रम को दूर करना होगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा एक चिंता रहती थी। वह अपने भविष्य के बारे में सोचकर परेशान रहता था। क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा, वह अक्सर सोचता। एक दिन राजू ने अपनी दादी से कहा, दादी, मुझे अपने भविष्य में बहुत डर लगता है। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा सुनो, जब तुम मोह के जल में डूबते हो तब तुम अपनी बुद्धि को खो देते हो, लेकिन जब तुम अपनी चिंताओं को छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो तब तुम अपने सच्चे उद्देश्य को जान पाते हो। राजू ने सोचा, क्या सच में ऐसा है? उसने ठान लिया कि वह अपने डर को छोड़ देगा। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगा। कुछ महीनों बाद जब उसके दोस्त खेल रहे थे तब राजू ने कहा, नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। मेरे पास एक सपना है और मुझे उसे पूरा करने के लिए काम करना है। धीरे धीरे राजू ने अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त की। जब उसने अपनी पहली प्रतियोगिता पास की तब उसने अपनी दादी को बताया। दादी ने कहा, देखा बेटा, जब तुमने मोह को छोड़ दिया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया तब तुमने सफलता पाई। राजू ने महसूस किया कि दादी की बातें सच थीं। उसने समझा कि जब हम अपनी चिंताओं से परे जाते हैं तब हम अपने सच्चे ज्ञान को पाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि जब भी हम किसी चुनौती का सामना करें, हमें अपने मन के मोह को छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और भी ऐसे अद्भुत कंटेंट के लिए जुड़े रहें।